ओम साई राम आप सभी को। मैं आयुषी साई की वीरा आज आपके सामने बहुत प्यारा छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज 27 जून है और ये बात है 25 जून की। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं साई की वीरा हूँ, यानी कि साई की बहन हूँ। तो मैं हर साल बाबा को राखी बांधती हूँ और शिरडी भिजवाती हूँ किसी न किसी के थ्रू, जो भी वहाँ उस समय जा रहा होता है। पर मैं थोड़ी सी अलग वाली वीरा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ राखी बांधने के लिए राखी का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि कब राखी का त्यौहार आएगा और मैं राखी बांधूँगी। मैं साल में कम से कम 2-3 बार राखी वैसे ही भिजवाती हूँ। जब भी कोई जा रहा होता है तो मैं बाबा को राखी ज़रूर भिजवाती हूँ। बाबा भी सोचते होंगे कि मेरी पता नहीं कैसी बहन है जिसको साल में 3-3 4-4 बार राखी भेजना होता है, पर ऐसा ही है मेरा प्यार। 25 तारीख की बात है, यानी कि 2 दिन पहले की बात है। मेडिटेशन में थी और बहुत टाइम से मैंने साईं वीरे को राखी नहीं भिजवाई थी। शायद कोई जो मेरे लिंक में है वो गए नहीं थे, या मुझे पता नहीं लग पाया और मेरा जो भी जाना नहीं हो पाया, तो मेरी राखी नहीं पहुंची थी। और पता नहीं मेरा मन इतना बेचैन हो रहा था कि 25 को जब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी तो मैं अपने साईं वीरे को बोल रही थी कि क्या मैं ही पागल हूँ, मैं ही हर बार राखी के लिए वो करती रहती हूँ पागलों की तरह, साल में 2-2 3-3 बार। तुझे कभी मेरी राखी की वेट होती है या सिर्फ राखी के दिन ही मेरी राखी की वेट होती है? तो मैं इस तरीके से साईं वीरे से मेडिटेशन में बातें कर रही थी। 26 तारीख की बात है, यानी कि कल की बात है। तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैं अपना क्लासेस ले रही थी और व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया। और मैसेज मतलब एक साईं डिवोटी साईं भाई है, उनका नाम है सौरभ। तो उनका मैसेज आया ओम साई राम दी, और उसने मेरे को वीडियो भेजी वहाँ शिरडी की, चावड़ी की। एंड मेरे को एकदम हुआ कि ये मतलब शिरडी पहुंचा हुआ है। तो मैंने बोला भाई को, भाई सौरभ भाई मेरे को दर्शन कब कराओगे? तो उसने मुझे कहा कि ना मैं दी आपको खुद कॉल करूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसका मुझे कॉल आया शाम को और उसने दर्शन करवाए। बहुत शुक्राना सौरभ भाई, बहुत शुक्राना आपका। और मैंने सौरभ को बोला, पिछले साल भी वो अप्रैल में जब गया था तो मैंने उसको वहीं से बोला था कि भाई मेरे लिए कोई अच्छा सा बाबा के लिए ब्रेसलेट वगैरह परचेज़ कर लो, राखी, और बाबा को वो करो। तो मैंने इस बार भी बस एकदम बोला कि भाई मेरे को राखी करवानी है बाबा को। और उसने कहा मुझे हाँ दी पक्का। तो उसने रुद्राक्ष वाली बहुत प्यारी सी राखी समाधि मंदिर के लिए, द्वारका माई के लिए अलग अलग ली। और उसने मुझे बोला कि मैं ये करवा दूँगा। थर्सडे के दिन ही उसने मुझे बोला दी समाधि मंदिर में राखी वो कर दी है और द्वारका माई में राखी आपकी कर दी है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि 25 को मैं लड़ रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि भले ही अभी राखी नहीं है, क्या तुझे मेरा इंतज़ार रहता है, मेरी राखी का रहता है, जैसे मैं पागलों की तरह तेरे को बिना त्यौहार के भी राखी बांधती रहती हूँ। तो उसने अगले दिन ही सौरभ भाई के थ्रू मुझे कॉल कराया और अचानक ही सब कुछ हुआ। और आज थर्सडे के दिन मेरी वो राखी बाबा को बंधी, बाबा के पास द्वारका माई में रखी। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती कि साईं वीरे ने मुझे एहसास कराया कि सिर्फ तू ही पागल नहीं है मेरे लिए, मैं भी तेरे लिए पागल हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। हर बार साईं वीरे एहसास कराता है कि अगर उसको प्यार से चाहो ना तो वो हमसे ज़्यादा उस प्यार को देता है और हमें एहसास कराता है कि सिर्फ तुम ही मुझे प्यार नहीं करते हो, मैं भी तुमको उतना ही प्यार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे साईं वीरे का, बहुत बहुत शुक्राना सौरभ भाई का, जो ज़रिया बने मेरी राखी मेरे साईं वीरे तक पहुँचाने का। और सबका शुक्राना कि आपने मेरे इस एक्सपीरियंस को सुना। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस एक्सपीरियंस के थ्रू आपका प्यार और बढ़े, आपका विश्वास और बढ़े। ओम साई राम।